प्राचीन काल की बात है। एक महान ऋषि थे, ऋषि कात्य। वे अत्यंत तपस्वी और वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे। उनका जीवन साधना और भक्ति में ही व्यतीत होता था, परंतु उनके हृदय में एक इच्छा थी कि उन्हें एक ऐसी पुत्री की प्राप्ति हो जो अत्यंत तेजस्विनी, रूपवती और देवताओं के कार्यों में सहायक हो। इसी इच्छा से उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की और मां आदिशक्ति की आराधना की। ऋषि कात्य की भक्ति से प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे ऋषि, तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारी गोत्र में मैं कन्या रूप में जन्म लूंगी। यही कारण है कि जब देवी ने ऋषि कात्य के घर प्रकट होकर जन्म लिया, तब उनका नाम पड़ा कात्यायनी। इधर धरती पर महिषासुर नामक दैत्य अत्याचार कर रहा था। उसे वरदान प्राप्त था कि देवता, असुर या पुरुष कोई भी उसका वध नहीं कर सकता। उसके अहंकार ने त्रिलोक में आतंक फैला दिया था। देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा से प्रार्थना की। तब तीनों देवों की शक्तियां एकत्रित हुईं और देवी कात्यायनी के रूप में प्रकट हुईं। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य था। उनके 4 हाथ थे, एक हाथ में खड्ग तलवार, दूसरे में कमल पुष्प, तीसरे में वर मुद्रा और चौथे हाथ में अभय मुद्रा थी। उनका वाहन था सिंह। इस अद्भुत रूप को देखकर देवताओं को विश्वास हो गया कि महिषासुर का अंत अब निश्चित है। युद्ध प्रारंभ हुआ। महिषासुर कभी सिंह, कभी हाथी तो कभी भैंस का रूप धारण कर देवी से भिड़ता, लेकिन मां कात्यायनी के प्रहार से वह बार बार घायल होता। अंत में जब महिषासुर ने भैंस का रूप धारण कर सिंह की ओर दौड़ लगाई, तब मां कात्यायनी ने अपनी तलवार से उसका वध कर दिया। देवताओं ने जय कात्यायनी मां के नारे लगाए और समस्त लोकों में उत्सव मनाया गया। इस प्रकार देवी ने अधर्म का अंत कर धर्म की स्थापना की। तभी से उन्हें महिषासुर मर्दनी भी कहा जाने लगा। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन उनकी आराधना करने से साधक को बल, साहस और विजय की प्राप्ति होती है। अविवाहित कन्याएं यदि सच्चे मन से उनकी उपासना करें तो उन्हें उत्तम वर की प्राप्ति होती है। वहीं जो भक्त जीवन में किसी कठिनाई का सामना कर रहे हो, उन्हें मां कात्यायनी की कृपा से मार्गदर्शन और शक्ति मिलती है। मां कात्यायनी हमें ये संदेश देती है कि अन्याय और अत्याचार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि मन में विश्वास और साहस है तो उसका अंत अवश्य होता है। वह हमें नारी शक्ति का महत्व बताती है और यह भी कि सच्ची भक्ति और तपस्या से असंभव भी संभव हो जाता है। इस प्रकार मां कात्यायनी की कथा न केवल शक्ति और साहस की प्रतीक है, बल्कि यह विश्वास दिलाती है कि मां अपने भक्तों की रक्षा हर युग में करती है।